दोस्तों, तराजू का काम सिर्फ तोलना नहीं होता बल्कि संतुलन बनाना होता है। जीवन में तूफान चाहे कितने भी आए, अगर आपका संतुलन सही है तो बड़ी से बड़ी लहर भी आपको डुबो नहीं सकती। तुला राशि वाले दोस्तों, आप वो कलाकार हैं जो मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना जानते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि दुनिया आपकी असली चमक देखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। आज हम कल की या अगले महीने की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो आने वाले 8 वर्षों तक यानी 2026 से लेकर 2033 तक आपके भाग्य का निर्माण करेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन कब बदलेगा, तो मैं आपको बता दूं, ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि बदलाव का समय आ चुका है। विशेषकर इसलिए क्योंकि 18 मार्च 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे, यानी वो बहुत तेजी से चलेंगे। और जब भाग्य का कारक ग्रह तेज चलता है तो किस्मत की गाड़ी भी रफ्तार पकड़ती है। इस 8 साल के सफर में गुरु, शनि, राहु और केतु, ये 4 बड़े ग्रह मिलकर तुला राशि के जीवन में क्या क्या उथल पुथल मचाएंगे और क्या नव निर्माण करेंगे। चलिए इसे विस्तार से बिना किसी लाग लपेट के समझते हैं। ज्योतिष में तुला राशि के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह होते हैं, यानी सबसे अच्छे दोस्त। लेकिन आने वाले समय में यह दोस्त आपकी कड़ी परीक्षा भी लेगा। चलिए इस पूरे कालखंड को हम 4 मुख्य चरणों में बांटकर समझते हैं। पहला चरण 2026, करियर की नई उड़ान। दोस्तों, 2026 की शुरुआत आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। इस समय शनिदेव मीन राशि में संचार करेंगे, यानी आपकी राशि के छठे भाव पर गोचर करेंगे। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। लेकिन तुला राशि वाले दोस्तों, छठे भाव का शनि राज योग कारक होता है। 2026 में आप अपने विरोधियों को धूल चटा देंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो जीत आपकी निश्चित है। जो दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, 2026 उनका साल है। लेकिन असली जादू होगा 2 जून 2026 के बाद। 2 जून तक गुरुदेव मिथुन राशि यानी आपकी राशि के नवम भाव पर संचार करेंगे। नवम भाव भाग्य से संबंधित है। भाग्य भाव पर गुरु का संचार भाग्य को बुलंद करेगा। जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि आएगी। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। और फिर 2 जून को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, कर्क राशि आपकी राशि का 10वां भाव कर्म भाव है। यह भाव करियर और पिता का भाव है। यहाँ गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। 10वें भाव में उच्च का गुरु इसे ज्योतिष में हंस महापुरुष राजयोग जैसा फल देने वाला माना जाता है। 2026 के मध्य से लेकर अंत तक आपको अपने करियर में वो पद व प्रतिष्ठा मिलेगी जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। अगर आप प्रमोशन के लिए रुके थे तो वो मिलेगा। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 2 जून 2026 के बाद का समय गोल्डन रहेगा। हालांकि साल के अंत में 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि में यानी चतुर्थ भाव और केतु कर्क राशि में यानी 10वां भाव कर्म भाव में आ जाएंगे। राहु चौथे भाव में थोड़ा पारिवारिक असंतोष दे सकते हैं। हो सकता है कि काम के बोझ के कारण आप घर पर कम समय दे पाएं, जिससे माता जी की सेहत या घर की सुख शांति में थोड़ी कमी महसूस हो। लेकिन राहु का राशि परिवर्तन एक तरफ से महत्वपूर्ण भी रहेगा, क्योंकि बुद्धि से राहु का साया हट जाएगा। पिछले समय से पंचम भाव पर राहु का संचार विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों को प्रभावित कर रहा है। करियर के लिहाज से यह साल ब्लॉकबस्टर रहेगा। अब हम प्रवेश करते हैं उस दौर में जहां आपको बहुत संभल कर चलना है। मैं आपको डरा नहीं रहा बल्कि समय से पहले सावधान कर रहा हूं, क्योंकि यही एक सच्चे ज्योतिषी का काम है। 3 जून 2027 को शनिदेव राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि तुला राशि के बिल्कुल सामने है, यानी सप्तम भाव। और यहाँ शनि नीच के हो जाते हैं। सप्तम भाव होता है विवाह का, पार्टनरशिप का और
डेली इनकम का। 2027 के मध्य से लेकर 2029 तक का समय आपके रिश्तों के लिए बहुत नाजुक रहेगा। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े का रूप ले सकती हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनर में हैं तो 2027 में आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, धोखा मिल सकता है। शनिदेव जहां आपको सिखाएंगे कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। इसी दौरान गुरुदेव आपको संभाल लेंगे। 2027 और 2028 में गुरुदेव सिंह और कन्या राशि पर यानी आपके 11वें और 12वें भाव पर संचार करेंगे। जब शनि रिश्तों में तनाव देंगे तो तब गुरु 2027-28 में आपको आमदनी में वृद्धि देंगे। 11वें भाव का गुरु आपको नए स्रोतों से धन लाभ के योग बनाएगा। आपकी सोशल नेटवर्किंग मजबूत होगी। बड़े भाई बहनों या दोस्तों से मदद मिलेगी। आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण होगी। 2028 के अंत में और 2029 की शुरुआत में गुरुदेव कन्या राशि यानी 12वें भाव पर संचार करेंगे। यह समय विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो 2029 में आपका सपना पूरा होगा, लेकिन खर्चे भी बेतहाशा देखने को मिलेंगे। शुभ खर्चे भी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बजट बनाकर चले। 23 जून 2028 को राहु धनु राशि यानी तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरे भाव का राहु आपको निडर बना देगा। आप अपनी वाणी और संचार कौशल से लोगों को प्रभावित करेंगे। इस समय जब मिलेगा राहु का साथ तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। जो दोस्त मीडिया, लेखन या ऑनलाइन कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं 2030 पर। यह साल आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। 1 मई 2030 को गुरुदेव आपकी अपनी राशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जब गुरुदेव प्रथम भाव लगन में यानी पहले घर में आते हैं तो इंसान का दिमाग बहुत सात्विक और सुलझा हुआ हो जाता है। 2030 में आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। लोग आपको एक मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे। लेकिन इसी समय 17 अप्रैल 2033 को शनिदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि आपकी राशि का अष्टम भाव है। अष्टम घर के शनि को अष्टम शनि कहते हैं। अष्टम ढेया, इसे ज्योतिष में थोड़ा कष्टकारी माना जाता है, लेकिन याद रखिए शनि तुला के मित्र है। यहाँ शनि आपको गूढ़ विद्याओं की तरफ ले जाएंगे। 2030 से 2032 के बीच आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, जैसे वसीयत का पैसा, रुका हुआ इंश्योरेंस या पुराना फंसा हुआ धन। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। जोड़ों का दर्द या नसों की दिक्कत हो सकती है। जनवरी 2030 में राहु वृश्चिक राशि यानी दूसरे भाव में आएंगे। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित है। यहाँ राहु आपको कभी कभी कड़वा बुलवा सकते हैं, जिससे परिवार में कलेश हो सकता है। आपको अपनी जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी, लेकिन आर्थिक रूप से यह राहु आपको चालाक बनाएंगे। आप पैसा कैसे कमाना और कैसे मल्टीप्लाई करना है सीख जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं अंत भला तो सब भला। 2032 और 2033 आपके लिए वही समय है। 31 मई 2032 को शनिदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का नवम भाव भाग्य का घर है। पिछले 2-3 सालों से जो अड़चने चल रही थी 2032 के मध्य में वो सब खत्म हो जाएंगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। इसी समय 5 मार्च 2032 को गुरुदेव मकर राशि यानी चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ गुरुदेव नीच के होते हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि शनि भाग्य स्थान पर उत्तम स्थिति में है। आप 2032 में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं। और अंत में 18 मार्च 2033 को गुरुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी अतिचारी अवस्था से बाहर आ जाएंगे। कुंभ राशि आपकी राशि का पंचम भाव है। यह भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित है। 2033 का साल आपके जीवन में प्रेम की बहार लेकर आएगा। जो दोस्त संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है उनकी गोद भरेगी। शेयर मार्केट या अन्य स्रोतों से लाभ होगा। प्रेमियों के लिए भी बेहतरीन रहेगा। विद्यार्थियों के लिए 2033 उच्च शिक्षा का गोल्डन पीरियड रहेगा। आपकी बुद्धि इतनी तेज होगी कि आप बड़े से बड़े निर्णय चुटकियों में कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं इस
8 साल के महाराशिफल का निचोड़ निकालूं तो यह कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले करियर और फाइनेंस, 2026 में करियर पीक पर रहेगा। 2027 से 2029 के बीच पार्टनरशिप में सावधानी रखें। 2030 के बाद धन संचय बहुत अच्छा होगा और 2032 में भाग्य के सहयोग से आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। रिश्ते और परिवार की बात करें तो यह सबसे संवेदनशील मुद्दा है। 2027 से लेकर 2029 तक जब शनि नीच के होंगे, आपको अपने विवाह और रिश्तों को बहुत प्यार और धैर्य से संभालना है। ईगो को बीच नहीं आने देना है। 2033 में परिवार में खुशियों का अंबार लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2030 और 2031 में जब शनि अष्टम भाव पर संचार करेंगे, आपको वाहन चलाने में और अपनी जीवन शैली में सावधानी बरतनी है। बाकी समय स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा। खासकर 2030 में जब गुरु लगन में होंगे, अंतिम सलाह और विदाई। तुला राशि वाले आप संतुलन के प्रतीक है। आने वाले 8 सालों में कभी धूप होगी तो कभी छांव, लेकिन याद रखिएगा 2026 की सफलता आपको घमंडी ना बनाए और 2027 का संघर्ष आपको तोड़े नहीं। यही संतुलन आपको साधना है। शनिदेव आपके मित्र हैं, वो आपको दंड नहीं बल्कि परीक्षण दे रहे हैं ताकि आप कुंदन बनकर निखरें। मेरी आपको सलाह है, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करें और गरीबों की मदद करें। इससे आपका शुक्र और शनि दोनों मजबूत रहेंगे। हवा में उड़ने के बजाय जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि सादगी ही आपकी असली शक्ति है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विस्तृत रोड मैप आपको अपने भविष्य को प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपके मन में कोई डर था तो उसे निकाल फेंकिए, क्योंकि आने वाला समय अंत आपकी जीत का ही है। अगर आपको यह वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। अगर आप पहली बार चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ राशिफल नहीं, जीवन बदलने वाली बात करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलूंगा एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय माता दी।